We are capable of anything. If, only if we believe that. Because with belief. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। और आज का आर्टिस्ट मीटअप थोड़ा खास है क्योंकि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को जोड़ने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत सारे लोग रूबरू होंगे और मैं भी बहुत रूबरू हूँ उनसे, और उनसे मैं काफ़ी हद तक मोटिवेट होता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ। ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि हेलो सचिन भाई, कैसे हैं आप। सबसे पहले आप आज मुझे बेहद दिल से बहुत खुशी हो रही है, तो थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे साथ जुड़े आज। और जैसा कि सबको पता है कि यार आर्टिस्ट मीटअप हमने शुरुआत क्यों करी थी, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस सब के पीछे एक कारण है। वो कारण हद तक सही से चल रहा है और आप सभी लोगों की वजह से ही सही चल रहा है। बस हम कुछ देर और इंतज़ार करते हैं अपने और दोस्तों का। इश्क ए मिजाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इश्क ए मिजाजी से। और जैसा कि सब जानते हैं कि दिल की आवाज़ क्या है, अनुराग ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिता मैम, आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं इश्क ए मिजाजी। हेलो। तो आज की जो हमारी आर्टिस्ट हैं, जो आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशली कहूँगा बिकॉज शी इज़ लाइक नॉट अ नॉर्मल गेस्ट जो हमारे रोज़ की तरह होते हैं। आज वो कुछ खास हैं। कविराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव 7552, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविराज जी, आज आपको नहीं लिया जा सकता लाइव पर, आप ज़रूर ले जाएंगे। आप हम बस एक बारी वो दे दीजिएगा, इस DM कर दीजिएगा, तो वी विल डेफिनेटली ऐड यू। ठीक है। हम जो आज की लेने वाले हैं, आज जो हमारे साथ जो की आवाज़ को दर्द बना लेते हैं, दर्द जब भी हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। वाह, बहुत खूब। हेलो सर, जस्ट नमस्ते। आज मौका मिलेगा क्या? आज मौका नहीं मिल पाएगा। मैं आपकी आइडिया से करता हूँ, नोट कर लेता हूँ, मैं आपको DM करूँगा लाइव सेशन के तुरंत होते ही। कविराज पार्ट या तो आज हमारे साथ हर्षिता मैम जुड़ेंगी। हर्षिता मैम की खास पर्सनैलिटी है और मैं उनसे बहुत बार मोटिवेट हुआ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और राइटिंग में सारी तो बस उनके जुड़ने का इंतजार है। हेलो मैम, आप वीडियो नहीं आ रही? आप वीडियो नहीं आ रही? मैं फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूं? या श्योर डिस्कनेक्ट करके। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। तो एक बहुत अच्छी लाइन आई है जैसे कि जुबान पर खामोशी है, दिल में शोर है। जुबान पर खामोशी है, दिल में शोर है, तो सच में तना है या बात कुछ और। वाह, बहुत खूब। सच में तन्हा है या बात कुछ और। बहुत खूब, बहुत प्यारी। और अब हम हर्षिता मैम को जोड़ते हैं, बस कुछ देर की बात और उसके बाद हम हर्षिता मैम को जोड़ते हैं। DM कर दिया सर जी, बहुत खूब। और हम आपका DM जरूर रिप्लाई करेंगे। मैं भी आपकी आईडी को श्योरली आई विल लाइक DM टू यू फ्रॉम माय एंड। बस अब जुड़ेंगे और कुछ खास गुफ्तगू करेंगे मैम से। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है आप सभी लोगों को। आज आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको राइटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है या कुछ चाहते हो आप पूछना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोएट्री लिखते हो तो लिखने में आपको जहाँ इशू आते हैं कि एक चीज को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, वो आप चीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर्षिता मैम को जोड़ने की, नहीं जुड़ पा रही। तो दीवानी अल्फाजों की, मैं दीवाना जज्बातों का। ये किस्सा नहीं है आज कल का, ये किस्सा है उन काली रातों में। ओनली फॉर यू। ओके, हर्षिता को फिर से वही जोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू कनेक्ट विद हर्षिता रावत मैम सो दैट वी विल जस्ट स्टार्ट आवर लाइव। हेलो, हाय प्रियांशु जी, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन अभी भी आपकी इस वीडियो नहीं आ रही है और ऐसा ऑडियो। आई कैन एबल टू सी यू क्लियरली। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली देख पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ। और अच्छा, ओके। मैं आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट यू। ओके, आज बताइए। हाँ, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, देन आई कैन एक्सेप्ट। ओके,
ओके, तो एक बार हम मैम को रिक्वेस्ट भेजते हैं। बहुत टेक्निक लिंक चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम के साथ साथ, और काफी सी वेबसाइट्स हैं जो कि ड्यू टू लॉकडाउन आजकल बहुत ज्यादा चलने लग गई है। अगर एक उसमें बहुत सारा ट्रैफिक हो गया है। मैं बात करूँ अगर इंस्टाग्राम की, तो दिन में ही लाइक उस पे लाखों लाइव सेशन चलते हैं लॉकडाउन की वजह से। So there are lots of issues are handing down here. So कुछ बातें हैं कि प्रांशु भाई हमारे पूज्य आदरणीय श्री अंकल जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी बता जुड़ चुके हैं हमारे बहुत, और कुछ बहुत प्यारा लिख के भेजा है। इश्क के मिजाजी नहीं यार, इतना अच्छा लोग भेजते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ना केवल सुनते हैं ना, आप लोग भेजते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कुछ लिखा है कि जब किसी के लिए दिल ना बेकरार करेंगे, जब किसी के लिए ना दिल बेकरार करेंगे, सारी उम्र सिर्फ तुझसे ही प्यार करेंगे, सब तुझसे ही प्यार करेंगे। और बात है कि छोड़ दे अगर तुझको तेरा महबूब तो लौट आना, अगर छोड़ दे तुझको तेरा महबूब तो लौट आना, हम जिंदगी के उसी मोड़ पे तेरा इंतजार करेंगे। आयश के मिजाजी भाई बहुत खूब, इतना प्यारा प्यारा आप लिख रहे हैं, सच में गजब छा रहा है। आयुष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वो तेरी 4K प्लस फॉलोअर्स का होप अब आप सबको मेरी आवाज और शक्ल दिख रही होगी। मुझे नहीं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आई ट्राई फ्रॉम लास्ट। मेरे को आप बहुत अच्छी तरह दिख रहे हो और सुनाई भी दे रहा है मुझे, और सबके कमेंट्स भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, आई नो सबके कमेंट्स भी दिख रहे होंगे, और आई होप आप सबको देख भी पा रहे होंगे। सो ठीक है, हम ऐसे ही फिर लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप नहीं दिख रहे तो शायद एक बार और लोगों से पूछ लेते हैं क्या। हाँ, और लोग आप और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। मैं मैम को फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हेलो हाय हेलो सबको बेहद शुक्रिया, और मेरे को लाइव लाने का प्रियांशु जी तहे दिल से शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सर। वो चीज बहुत खास है होती है, उसे देखने के लिए हर वक्त इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे आज हुआ है, आज आपको ऐसे आज आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए हमको 18 मिनट का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबा समय था। इसका मतलब हम कुछ खास देखने वाले हैं आज। पहली बात तो सबकी तरफ से जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से दिल की आवाज की टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे मंच पर आर्टिस्ट मीटअप में। तो मैं बता दूं सभी को जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनका नाम हर्षिता दावर मैम है, और मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मोटिवेशन लेकर। बहुत अच्छी व्यक्तित्व है ये, तो इनसे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे बेसिकली। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने राइटिंग फील्ड से लेकर या अपने पर्सनल जिंदगी से भी लेकर, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी विल लाइक आस्क टू मैम। तो मैम जरूर जवाब देंगे उसका। तो मैम आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं दर्शकों को। स्वागत है आपका। आप मेरे को, प्रियांशु जी ने मेरे बारे में काफी कुछ इन शॉर्ट बता दिया है। बाकी सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो सबसे पहले आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। और शुरू करने से पहले चंद अपना इंट्रो क्या दूं। अनकहे अल्फाजों को यूं पन्नों पे बिखेर देती हूँ, अनकहे अल्फाजों को यूं पन्नों पे बिखेर देती हूँ, अनकहे जज्बातों को पन्नों पे उड़ेल देती। यही हर्षिता है और यही हर्षिता की कहानी है। क्या बहुत बेहद शुक्रिया प्रियांशु। थैंक यू सो मच। अभी कह रहे हैं कि वॉइस आप दिखाई भी दे रहे हो, तो चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं दिख भी रही हूँ और सुनाई भी दे रहा है सबको। पहले कुछ इशू हो गया होगा जिसकी वजह से शायद नहीं दिखाई दे रहा। राइट। हाँ, तुम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ प्रियांशु जी, और सबको भी जो आप मुझे नहीं जानते हैं, आप मेरे को गूगल भी कर सकते हैं हर्षिता दावर के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल भी हर्षिता दावर के नाम से है। मैं शायरा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और पब्लिश राइटर भी हूँ, माँ हूँ, सिंगल मदर हूँ, प्राउड सिंगल मदर हूँ। मैं प्राउड सिंगल मदर हूँ। I never deny and I never shy to speak that actually. मैं बहुत बिंदास हूँ। मैं अपनी जिंदगी
खुले दिल से जीती हूँ और वही चाहती हूँ वैसे ही जीना, और सबको खुले दिल से जीना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ। पॉजिटिव अप्रोच और वो बहुत अच्छी लगती है आपकी। आप हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू। आप हर एक चीज थैंक यू प्रियांशु जी। और मैंने कल का लाइव सेशन आपका सुना था, आपके फादर भी लाइव आते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कल उनको देख के, उनके कमेंट्स को देख के बहुत अच्छा लगा कि जो आते हैं और बीच बीच में कभी भी आ जाते हैं जब उनकी इच्छा होती है कि हाँ चलो कुछ सुनते हैं तो खोल के सुनने लगते हैं। हमेशा नहीं रहते, पूरे लाइव में नहीं रहते। हाँ नहीं, अगर वो मेरे लाइव में हो तो मेरे को इससे बड़ी बात नहीं होगी। उनको जरूर एक मैसेज कीजिए कि हर्षिता मैम लाइव है और वो मुझे सुने, उनका आशीर्वाद मुझे मिले, इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। श्योर, जरूर आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, आपके अल्फाज जरूर पहुंचाऊंगा। और आपके अल्फाज जरूर पहुंचाने हैं मुझे लोगों तक, तो आप अपने अल्फाज कुछ हमारे साथ साझा करें। स्वागत है। बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल मदर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं एक वो क्लियर कर देती हूँ प्लीज, क्योंकि बड़े लोग बड़े पूछते हैं ये क्वेश्चन। सिंगल मदर, आई वाज अवॉर्डेड फ्रॉम अ Sarah Khan for inspiring story for a single mother award. I got featured in international and national platforms also. अभी recently प्रियांशु जी से भी मैंने शेयर नहीं करा, मेरे को अभी गुजरात साहित्य अकेडमी से सर्टिफिकेशन मिला है 38 कंट्रीज में से 350 राइटर्स को। आई एम द वन ऑफ देम ऑल्सो। और मोटिवेशनल स्क्रिप्ट्स, थैंक यू सो मच। तो वो जल्दी ही वो भी पब्लिश हो जाएगा। आप मेरा इंटरव्यू इस मैगजीन में पढ़ सकते हैं, तारे ज़मीं पर। ये इस मैगजीन में मेरा पूरा इंटरव्यू प्रिंट हो चुका है। ये देखिए, देयर इज अ फोटोग्राफ आल्सो। सो ग्रेट। ये दिस 2 पेजेस आर विद मी। ये देखो मेरी डॉटर की फोटो और मेरी फोटो भी है इसमें। आप मेरा इंटरव्यू इस मैगजीन में पढ़ सकते हैं। और आजकल जो माहौल है उसी पे कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक गुलजार साहब की नज्म है, मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू सो मच। और ये गुलजार साहब की नज्म है, आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। आदमी बुलबुला है पानी का, उस पानी में बहती सतह पर तैरता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता भी है। ना समंदर निगल सका उसको, ना तावीर तोड़ पाई। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का। ये इसके बाद एक वो गजल है, जिंदगी क्या है जीने के लिए, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज तक कोई भी ना रहा इनमें, सारी वादी उदास बहती है। मौसमे गुल ने खुद खुशी कर ली, किसने बारूद बोया बागों में। आओ हम सब पहन ले आईना, सारे देखेंगे अपना ही चेहरा। सबको सारे हंसी लगते हैं, सबको सारे हसीन लगते हैं। है नहीं जो दिखाई देते हैं, है नहीं
चेहरा तजव्वुर में आईना ठीक नहीं, हमको गालिब ने ये दुआ दी थी, तुम सलामत रहो हजारों बरस। ये बरस तो फकत दिनों में गया, ये फकत तो दिनों में तो गया, लब तेरा मीर भी देखते हैं गुलाब है, एक पंखुड़ी है गुलाब किस की है, बात सुनते तो गालिब हो जाते, ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे, ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे, मोतियों वाला हार टूट गया, तुमने पिरोया था मुझे वो टूट गया, जिसने पिरोया था वो तो टूट गया। ये गुलजार साहब की एक नज्म थी जो अभी बहुत आज के माहौल में बहुत खूबसूरत आपने उसे पढ़ा और गाया। बहुत थैंक यू इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे उसमें, मुझे तो बहुत अच्छा बेहद सबका बेहद शुक्रिया मुझे सुनने का, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का तहे दिल से बेहद शुक्रिया। और इसलिए कमेंट आया कि बहन ले संस्कारों का कहना जग में नाम होगा, माँ सीता सी पिता के रूप में राम। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं आपको एक अपनी स्वागत सुना देती हूँ। एक और कविता ये तो गजल थी आपके सामने मैंने रखी। जी जी। जमाने की नजर से कभी कोई सही नहीं है, जमाने की नजर में कभी कोई सही नहीं है, जो अपनी मर्जी से जीता है यही सही नहीं है, जो अपनी मर्जी से जीता है यही सही नहीं है। दुनियादारी निभाते निभाते ऊब तो नहीं गए, दुनियादारी निभाते निभाते ऊब तो नहीं गए, दिखावे के रिश्ते निभाते निभाते टूट तो नहीं गए, दिखावे के रिश्ते निभाते निभाते टूट तो नहीं गए। क्या इंसान की जिंदगी जमाने से ही जुड़ी है? क्या इंसान की जिंदगी जमाने से ही जुड़ी है? क्या खुद की खुशी कहने के लिए बस बात से ही जुड़ी है? क्या खुद की खुशी कहने के लिए सिर्फ बात से ही जुड़ी है? क्या हम जमाने भर के लोगों का जमघट बहुत है, इस जमाने भर का जमघट बहुत है? क्या हर इंसान के साथ होकर भी अंदरूनी अकेलापन बहुत है, अंदरूनी अकेलापन बहुत है। जमाने की नजर में हम कभी सही नहीं है। ये मैंने लैपटॉप चालू हो गया, ये भी सुनाने लग गया आपकी कविता। लाइट चल जाना मेरे लैपटॉप। आप उसको थोड़ा सा म्यूट कर लो, नहीं तो डबल डबल आवाजें आ रही हैं हमें। मैंने बंद कर दिया। थैंक यू जिसकी वजह से आपको दो बार डबल डबल आवाज सुननी पड़ी। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि तो बंद हो गई आवाज। अच्छा, मैंने ये यूथ डे पे लिखा था, हमारे साथ बहुत यूथ जुड़े हुए हैं और ये यूथ डे पे लिखा था मैंने, तू आज का इंसान है, तू आज का इंसान है, तू कल का निर्माण है,
तू कल का निर्माण है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू कल का आविष्कार है, तू कल का आविष्कार है, तू कल की पहचान है, तू कल की पहचान है, तू जिम्मेदारियों की पहचान है, तू जिम्मेदारियों की पहचान है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू खुद की होड़ में रेस लगाता इंसान, तू खुद की होड़ में रेस लगाता इंसान है, तू सही गलत की पहचान है, तू सही गलत की पहचान है, तू आंख की चमक दिल की धड़क की पहचान है, तू आंख की चमक दिल की धड़क की पहचान है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू मौका हर परीक्षा का परिधान है, तू हर मौके हर परीक्षा का परिधान है, तू उम्मीदों की धड़कन है, तू उम्मीदों की धड़कन है, तू जोश रखता हरदम है, तू जोश रखता हरदम है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू हंसता भी तो उठता हर पल है, तू हटता भी तो उठता हर पल है, तू कल की सूरत रात का चांद की खोज है, तू कल के सूरज रात के चांद की खोज है, तू धरती नहीं तू आकाश भी है, तू धरती नहीं तू आकाश भी है, पूछने के लिए तू तड़पता एक इंसान है, पूछने के लिए तू तड़पता एक इंसान है, तू मिलता तू संभलता तू समझाने को प्रैक्टिकल होने का दस्तूर है, तू पूछता तू संभलता तू प्रैक्टिकल होने का दस्तूर है, तू बेकार की रूढ़िवादी रिवायतों से बहुत दूर है, तू बेकार की रूढ़िवादी रिवायतों से बहुत दूर है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू संस्कारों से दूर नहीं, तू संस्कारों से दूर नहीं, बस ढकोसलों से दूर है, बस ढकोसलों से दूर है, तू खुद में एक पहचान बनाने का मकसद है, तू खुद में एक पहचान बनाने का मकसद है, तू वक्त पर नहीं लगाता दाव, तू हाफता भी तो भी सांस भरने का दस्तूर है, तू सांस भरने का दस्तूर है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू मिलता तो क्या भूला भी नहीं, तू मिलता भी नहीं तो भूला भी नहीं, तू बस खुद को कांधे पर अपनी जिम्मेदारियों को बोझ उठाता वो इंसान है, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू पैरों में पड़े छालों का जख्म को छिपाता नहीं, तू पैरों में पड़े छालों का जख्म छिपाता नहीं, तू पत्थर को भी एक रास्ता बनने में जुट जाता वही, तू पत्थर से भी एक रास्ते को बनाने में जुट जाता वही, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है, तू कल की पहचान है, तू कल की पहचान है, बस खुद ना भूल जाओ, बस खुद को ना भूल जाना, बस खुद को ना भूल जाना, खुश रहो यारो, दस्तूर है जीते रहो, जीना है यारो, यही जीने का सलीका है यारो, तू यूथ कमाल है, तू यूथ कमाल है। बहुत प्यारी रचना मैम आपकी, और सच में हर एक यूथ कमाल है, जितने भी हमारे साथ लोग यूथ कमाल है, प्यार करते रहते हैं और इतना हमारा सपोर्ट करते हैं, सब यूथ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लोग जुड़े हुए सभी यूथ को थैंक कहूँगा, थैंक यू सो मच। और ये यूथ सच में कमाल है और अच्छा लगता है, करता है, और आप बहुत सुंदर। Thank you so much for your lovely comments, for your lovely loving and inspiring words of you all. Thank you। यूथ हमारे बहुत सुंदर है, हमारा यूथ हमारी जिंदगी बहुत सुंदर है, हमें जिंदगी बहुत अच्छे से जीनी चाहिए, हमें कभी डरना दबना नहीं चाहिए, हमारा जो मन करता है हमें वो करना चाहिए, जिसमें हमें सुकून मिले हमें वो सब कुछ करना चाहिए, जहाँ हमारा
मन लगे, हमारा दिल कहे, हमें वो सब कुछ करना चाहिए। मोस्टली मैं मोटिवेशनल चीजें लिखती हूँ, मगर हमारे साथ बड़े सारे यूथ जुड़े हैं। चलो कुछ लिखा था मैंने, कुछ रोमांटिक है। बहाने ढूंढती हूँ तुमसे बात करने के, बहाने ढूंढती हूँ तुमसे बात करने के, पर जाने क्यों आंखें चुराते हो मुझसे, पर जाने क्यों आंखें चुराते हो मुझसे। कोई शिकवा है या शिकायत है खुद से, कोई शिकवा है या शिकायत है खुद से। तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल नजर आता है, तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल नजर आता है। तू भी मुझे मेरी तरह बेहाल नजर आता है। वाह क्या बात। तू भी मुझे मेरी तरह बेहाल नजर आता है। तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, मगर तेरे से बात करने का एक भी मौका गवाना नहीं चाहती, मगर तुझसे बात करने का एक भी मौका गवाना नहीं चाहती। तू वो पूनम का चांद को टकटकी बांधे देखती रहती, उस पूनम के चांद को टकटकी बांधे देखती रहती हूँ, उस बदली का छटने का इंतजार करती रहती हूँ। बहाने ढूंढती हूँ तुमसे बात करने की, पर जाने क्यों आंखें चुराते हो मुझसे। कोई शिकवा है या शिकायत है खुद से। क्या बात। बेहद बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत मैम, बहुत प्यारा प्यारा आप पढ़ते हैं। और उसके साथ मतलब एक कमेंट भी आया है कि लाइफ इज स्मॉल, प्रॉब्लम्स आर बिग, लाइफ इज स्मॉल, प्रॉब्लम्स आर बिग, बट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक यू इवन बिगर। दैट्स सो ग्रेट। अभिषेक जी बहुत शुक्रिया, सब लोग बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत देने का। एक कविता और एक गजल सुना देती हूँ, उसके बाद एक कविता साझा करती हूँ। गजल सुनाने से पहले कुछ पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लेखन की शुरुआत हुई वो कैसे हुई, क्योंकि मेरा हमेशा सवाल रहता है सभी से कि शुरुआत कैसे हुई, तो वो जानना चाहूंगा। प्रियांशु जी जरूर जरूर। मेरा 91.2 FM में इंटरव्यू भी हो चुका है, उसमें भी यही सवाल मुझसे पूछा था। मतलब ये सवाल शायद हर एक ऑथर, राइटर या मोटिवेशनल स्पीकर सबसे पूछा जाता है, क्योंकि जिंदगी में इस वजह से जरूरी भी है। सच प्रियांशु जी देखो, जब जिंदगी में हम कुछ उस दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें उम्मीद नजर नहीं आती, तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती। I was awarded as a inspiring story for a single mother from Sara Khan। उससे पहले जब मैं उस दोराहे पे थी जहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अपनी जिंदगी में, और मेरे को एक हीलिंग पॉइंट चाहिए था। मैं बहुत डिप्रेशन में थी अपनी लाइफ में, मैंने बहुत अप डाउन्स देखे फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द मतलब जब हम छोटे होते हैं तभी से मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सीखा है, और शायद उसी से ही मैंने कुछ चंद पंक्तियां अपने फ्रेंड्स के बीच में 4 लाइनें लिख दी थी, पता नहीं यूं ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि हर्षिता आप लिख सकते हो, तो मैंने बस उन्हें हंस के टाल दिया कि यार क्या बोल रहे हो, मैंने तो बस ऐसे यूं ही उठा के लिख दी, आपको पसंद आ गई। तो बस वहीं से मेरी लेखनी का सफर शुरू हो गया है। और मैं ये कहती हूँ कि हमें अपने सुकून का, अपने विश्वास का, अपने अंदरूनी जो हमारी इंटरनल फीलिंग होती है, दैट्स समवेयर यू हील समवेयर। आई गो टू माय साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, मगर मैं वहां से वापस आ गई क्योंकि आई कांट फील लाइक हीलिंग। मेरे को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली। सेटिस्फेक्शन मुझे तब मिली प्रियांशु जी और मेरे जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, तब मुझे मिला, तब मुझे जाना मैंने अपने आप को कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है। जब तक हम अपने आप को तराशते नहीं है तब तक हम अपने आप को तलाश भी नहीं कर सकते। तो हमें अपनी तलाश खुद करनी है और तभी हम खुद को तराश सकते हैं।
तो बस यही इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीती हूँ और यही सबको कहती हूँ कि कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी हमें चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो, हमें हमेशा उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी हमें एक बार कहेगी तू तो मुस्कुराती रहती है, अब मैं तेरे से हार गया, अब मैं तेरे साथ मुस्कुराना चाहती हूँ। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, अपना जज्बा इतना बुलंद रखो कि कभी हमें उस दुनियादारी की बातों में हमें कोई फर्क ना पड़े। मैं कहती हूँ कि हमें ना लोग जज करते हैं, हमें लोग सोचते हैं कि मैं सिंगल प्राउड मदर हूँ, तो पीपल स्टार्ट जजिंग कि आप ऐसे कैसे खुश रह सकते हो, बिकॉज पीपल हैव एवरीथिंग, दे हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप नहीं हो तो भी, अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी, अगर आपका एक बेबी है तो भी, अगर नहीं है तो भी, आपको वो जीने नहीं दे सकते। आपने कुछ पहना है तो भी, आप अपनी मर्जी से कुछ बोल रहे हो तो भी, दुनिया आपको कहीं जीने नहीं देती। मगर मैं ये कहती हूँ कि आप अपने अंदर इतना विश्वास जगाएं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आपको किसी की परवाह ना हो, आपको किसी के कहने से कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी खुद अपने बलबूते पे जीनी है, और मैं इसी तरीके से जीती हूँ और सबको यही बोलती हूँ हमेशा। हमारे साथ बहुत सारी लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, मैं यही बोलूंगी कि कभी भी हमें अपने आप को कमजोर अबला नहीं समझना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपकी अब अपनी रचना सुनेंगे, आप जिस रचना की आपने बात कही थी। स्वागत है। हाँ, उससे पहले एक गजल सुना देती हूँ, उसके बाद एक सुना दूंगी। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत गाती हूँ उसको हमेशा, बहुत अच्छी लगती है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है। अपने ही घर के कहाँ अपने घर के हम हैं, अपने ही घर के कहाँ अपने ही घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा गाया मैम। बेहद शुक्रिया। ऐसे ही आप मतलब गाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव सेशन लगी नहीं लगी लाइव सेशन में, मेरा मन कर रहा है कि मैं चुपचाप बस सुन रहा हूं, आप बंद कर लो। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। इट्स रियली मीन्स टू मी, इट्स रियली मीन्स टू मी। सवाल भी पूछूं बस मेरे कहना क्या है, नाते जाओ अपना। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत प्यारा आप पढ़ रहे हैं, मतलब एक है ना, होता है ना हृदय को मोहित करने वाला। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी अगली रचना भी पढ़ें, चाहूंगा आप जल्दी पढ़ें तो जल्दी हाँ। श्योर। ये मैंने लिखी थी इसी लॉकडाउन के पीरियड में, और बहुत सुंदर है ये, और मेरे को पता है बहुत सुंदर लगेगी। ये मेरे YouTube चैनल पे भी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रशिता दावर के नाम से। गुजार तो दोगे तुम
कई दिन महीने या साल। गुजार तो दोगे तुम कई दिन महीने या साल, जो काट ना सकोगे वो रात मैं हूँ। जो काट ना सकोगे वो रात मैं हूँ। बात तो की होगी गुफ्तगू हजारों से, बात तो की होगी गुफ्तगू हजारों से, जो दिल में अटकी बात वो मैं हूँ। जो दिल में अटकी बात वो मैं हूँ। चलते तो हजारों के साथ, पर हाथ तुम्हारा पकड़े वो हाथ मैं हूँ। वो हाथ मैं हूँ। गुजार तो दोगे तुम कई दिन महीने या साल, जो काट न सकोगे वो रात में। रातों को सितारे गिनते वो आसमान में तुम्हारा चांद मैं हूँ। वो आसमान में चांद मैं हूँ। हसरतें होंगी टूटते भी होगे कभी, हसरतें होंगी टूटते भी होगे कभी, वो जिंदगी नई उम्मीद में चलते चलते थक भी जाते होगे कभी। पैरों में कांटे चुभते वो सहारा देती मैं हूँ। वो सहारा देती मैं हूँ। गुजार तो दोगे तुम कई दिन महीने या साल, जो दिल में अटकी बात वो बात मैं हूँ। चुपती बातों से टूटते हो, चुपती बातों से टूटते हो, कभी तो अपनी आंखों से बहते अश्रु की धार को रोकते हो। वही हाथ मैं हूँ। वही हाथ मैं हूँ। गुजार तो दोगे तुम कई दिन महीने या साल, जो कमी रह गई जिंदगी में वो किनारा देती मैं। वो किनारा देती मैं। गुजार तो दोगे तुम कई दिन महीने या साल, जो काट ना सकोगे वो रात में। जो काट ना सकोगे वो रात में। वो जो काट नहीं सके वो रात में, बहुत प्यारा उन्होंने भी, आपको बहुत मजा भी आया। बहुत तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब तो कम लोग हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा प्रियांशु जी आपके साथ जुड़ के, आपके साथ अपने विचार साझा करके सब लोगों को आप मोटिवेशन देते हो, आपको मोटिवेशन कहाँ से? मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मेरे को मोटिवेशन अपनी लाइफ से मिलता है, अपनी डॉटर से मिलता है, अपने हर एक काम से मिलता है। मैं उसको पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी अपनी लाइफ को नेगेटिव नहीं सोचा कि मेरे साथ बहुत अप डाउन्स हुए हैं, मैंने कभी उसको नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने उसको हमेशा पॉजिटिव की तरह ही सोचा है और पॉजिटिव ही सोचती हूँ अपनी जिंदगी में, और वैसे ही जीना चाहती हूँ और औरों को भी मोटिवेट करती रहती हूँ इसी तरीके से। मतलब आप सब चीजों से पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हो और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। ऐसा नहीं है प्रियांशु जी कि मेरे को दर्द नहीं होता या मैं नहीं टूटती या मुझे फील नहीं होता है, मगर जब वो कहते हैं ना कि हम जब टूटते हैं ना, और जब हम रोते हैं और जब हम फिर से उठते हैं ना, तो शायद भगवान हमें डबल पावर दे देता है उठने की। और इसलिए वो डबल जोश जो हमारे में आ जाता है ना, हमें उसको कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें उस डबल जोश से अपनी जिंदगी में उठना चाहिए कि ना उम्मीद हमें होना नहीं है, हमें वो उम्मीद की किरण हमेशा अपनी जिंदगी में जगा के रखनी है। वो हमेशा जिंदगी में वो किरण जगाए रहनी चाहिए और जगते रहने चाहिए। आपके बहुत अच्छे विचार हैं और आप हमारे साथ आज जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। आप अंत में आप कुछ कहना चाहें, अपनी कोई पंक्तियां या फिर अपनी रचना सुनाना चाहें, स्वागत है। जाते जाते यही कहूंगी, ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, अपने जिंदगी में वो लकीर जिंदा रख, अपने जज्बों को इतना बुलंद रख, तू कभी झुके नहीं, उस ज़मीर जिंदा रख, अपनी जिंदगी में वो कबीर जिंदा रख। क्या बात, बहुत वो अपनी जिंदगी में कबीर जिंदा रख। That's so great, मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें हमें सिखाई, इतनी सारी बातें सुनाई आपने। तो एक चीज भेजी है बोर्ड संदीप ने कि तारीफ तो उनकी की जाती है जो लफ्ज पेश करे। आपने तो शब्दों का दरिया पेश किया है, कोई शब्द ही नहीं है।
आप बेहद शुक्रिया संदीप जी, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मेरे को फिर कभी मौका मिलेगा, मैं जल्द आपके सामने लाइव आने की कोशिश करूंगी प्रियांशु जी के साथ जरूर, और कुछ और अपने जज्बात फिर पेश करूंगी आप लोगों के साथ। नहीं तो दिल की आवाज इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अ लवली पीपल सराउंड्स and they give a beautiful motivation to each and everyone. I connected, I think it's 1 year ago, I connected to Dil Ki Awaaz and Alfaaz Dil Radio Vrishti. I connected to Priyanshu ji, and Priyanshu ji is also a very good human being by heart. मार्च में शुरू हुआ है दिल की आवाज। हाँ, मतलब मार्च आने वाला है यार, फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं, बट स्टिल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने होने वाले हैं इस दिल की आवाज को, और बहुत अच्छा लगता है जुड़ के, बहुत सुंदर। प्रियांशु इज ऑल्सो वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बाय हार्ट, तो हर एक को बहुत समझते हैं और सुलझे हुए इंसान हैं, और मैं भी उनको समझाती रहती हूँ। अपनी बॉन्डिंग होती है हर एक इंसान से। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहते हैं। हम ताउम्र, हमारी जिंदगी यही है कि हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखते रहें और सिखाते रहें, और हमारी जिंदगी बस यही है। मैं हर एक से कुछ ना कुछ सीखती और सिखाती रहती हूँ, और बस यही जिंदगी है, और यही मेरा पेन नेम जज्बाते हर्षिता है, और यही जज्बात अपने पन्नों पे उड़ेलती हूँ, अपने दिल से लिखती हूँ, और यही जज्बात पन्नों से उड़ेलती हूँ। और सबका बेहद शुक्रिया सबका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके सबको। तब तक आप खुश रहें सब, और अपने आप को स्वस्थ रखें सबसे ज्यादा, और दूसरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ। कोविड से अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन कोविड पीरियड। आप अपने आप को बेहद स्वस्थ रखें और लॉकडाउन का पालन करते रहें जिस तरीके से, और सबका अपना साथ में सबका ध्यान रखें। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़। आपको बस एक बशीर बद्र जी की शेर याद आ गया, उसके साथ अलविदा लेंगे जी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह 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 वाह। आप अलविदा लेंगे, बहुत सुन, तो आपसे फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी हर्षिता मैम। तो एक रोहित झा जी ने कुछ भेजा है कि मैंने सोचा है इकबाले जुर्म कर लूं, सब मोहब्बत में मरते हैं, मैं हाइक में मरूं। वाह, बहुत खूब। कोई संदीप, प्रियांशु जी तो प्रिया और अंशु से बने हैं, वो तो सबकी भावनाओं को समझते हैं, इनकी तारीफ में भी कोई शक नहीं है। प्रियांशु सर, आप एकदम 4 बारी आग हैं, बहुत 4 बारी आग। खैर, बहुत सही, बहुत अच्छा। संदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप सभी इस तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखें, और इसी के साथ मैं भी अलविदा लूंगा। वर्ड्स दैट कैन हील योर हार्ट, दैट्स वेरी लॉन्ग नेम, वर्ड्स दैट कैन हील योर हार्ट, सो दैट्स ग्रेट। सो हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। बस ये दरख्वास्त